बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम जी। होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। हमारी इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो सीरीज़ है वो जारी है, और आज जो हमारा इसमें टॉपिक है वो है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। बेसिकली ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है? ये एक नेशनल इनकम का एक कॉन्सेप्ट है, और जहाँ पे और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं उसमें से एक ये भी है। इससे कबल कि हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे जाएं, हम थोड़ा सा ये देखेंगे कि नेशनल इनकम क्या है। National income is what it's simply, if we define it, it's as the income of the country. It's the income of the country. जैसे एक इंसान की काम बंदे की इनकम होती है, इसी तरह एक पूरे मुल्क की इनकम को हम नेशनल इनकम कहते हैं। इट्स अ टोटल सम ऑफ द इनकम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल्स प्लस इनकम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ ए कंट्री। जितने लोग रह रहे हैं, जितनी कंपनीज काम कर रही हैं, जितने इंडिविजुअल्स काम कर रहे हैं और जो गवर्नमेंट काम कर रही है, सबकी इनकम को मिला के हम उसको नेशनल इनकम कहते हैं। या इसको हम ये भी कह सकते हैं कि इट्स ए मनी और द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर प्रोड्यूस्ड इन एन ईयर इन एडिशन टू द फॉरेन रेमिटेंसेस ड्यूरिंग वन ईयर। अब इसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, जिसमें एक है जीडीपी, एक है जीएनपी, एनएनपी, पर्सनल इनकम, नेशनल इनकम एंड पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। तो आज हम पहले इसमें इस वीडियो में कोशिश करेंगे कि हम इस एक कॉन्सेप्ट को पहले ले लें, जिसको मैंने बोल्ड किया हुआ आप देखें, दैट इज़ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है जी। नो, व्हाट इज़ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज़ सिंपली, इसको समझ लें जी, ये क्या है जी? इट्स द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर प्रोड्यूस्ड विद इन ए कंट्री इन ए ईयर। जो कुछ भी एक मुल्क के अंदर एक साल की मुद्दत में प्रोड्यूस किया जा रहा है, उसकी जो मार्केट वैल्यू बन रही है, उसको हम जीडीपी कहते हैं। क्या क्या है जी? मार्केट वैल्यू है, आप देखें बोल्ड किए हुए मैंने वर्ड्स। फाइनल गुड्स को लेना है, गुड्स एंड सर्विसेज को लेना है, और मुल्क के अंदर होगा जो कुछ भी है, मींस जो जोग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर अंदर जो कुछ हो रहा है, एंड एक साल की मुद्दत में, यानी 12 महीनों की मुद्दत में। ठीक है जी। इसमें अब क्या क्या शामिल है, इसको हम लिख सकते हैं जी, जीडीपी को y इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स या एन माइनस एक्स। अब यहाँ पे एक बताता चलूँ कि ये अक्सर लोगों को कन्फ्यूजन है। वो ये समझते हैं कि मैंने स्टूडेंट्स को, चूँकि मेरा सब्जेक्ट है, अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं वो इस चीज़ में कंफ्यूज होते हैं कि ये समझते हैं कि ये जो इक्वेशन है दैट इज़ फॉर जीएनपी। नो, इट्स नॉट फॉर जीएनपी। it denotes basically, it tells basically, it's about the GDP। अभी हम बताते हैं कि कैसे, फिर जब इंशाल्लाह जीएनपी को भी डिस्कस करेंगे तो फिर वहाँ भी आपको पता चल जाएगा कि ये आया जीडीपी है या जीएनपी है। नाउ लेट्स सी व्हाट इज सी। सी इज कंजम्पशन, आई इज इन्वेस्टमेंट, जी फॉर गवर्नमेंट स्पेंडिंग, एंड एन फॉर नेट एक्सपोर्ट। ये नेट एक्सपोर्ट का मतलब है एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। ठीक है जी। सो लेट्स सी, पहले अब इनको हम एक एक करके देखते हैं जी। सी क्या है? C basically consumption. Now what is consumption? The value of all goods and services that are bought for the household purposes। यानी वो चीज़ें, वो तमाम पैसा जो कि हम खर्च करते हैं किस चीज़ के ऊपर? इस चीज़ के ऊपर कि हमने अपनी पर्सनल कंजम्पशन करनी है या हाउस होल्ड की कंजम्पशन, यानी घर की चीज़ें, अपने इस्तेमाल की चीज़ों पे जो हम पैसा खर्च करते हैं, उसको हम कहते हैं कंजम्पशन। जिसमें आपके ड्यूरेबल्स आ गए, यानी कार, होम, फर्नीचर एट्सेट्रा। नॉन ड्यूरेबल आ गए, जिसमें फूड है, क्लोथिंग है, शेल्टर है, एंटरटेनमेंट है, यानी जो लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। और सर्विसेज जैसे एजुकेशन है, मेडिकल है, हेल्थ है, ड्राई क्लीनिंग है, एयर ट्रैवल। यानी इन सारी चीज़ों के ऊपर जब हम पैसे खर्च करते हैं तो ये हमारा होता है, इसको हम कहते हैं कंजम्पशन। क्योंकि हमारा कोई मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं है या इससे कोई कमाना नहीं है। मैंने अपने लिए मोबाइल लिया तो ये कंजम्पशन होगी, लैपटॉप लिया तो कंजम्पशन होगी, ड्रेसिंग ली तो कंजम्पशन होगी। ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट क्या है जी? इट्स स्पेंडिंग ऑन द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, या इसको यूँ भी कह सकते हैं, स्पेंडिंग ऑन द गुड्स बॉट फॉर फ्यूचर यूज़। यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर दूँ जी, हमारे यहाँ एक इन्वेस्टमेंट में ये भी कन्फ्यूजन होती है कि लेट सपोज अगर मैंने कोई दुकान ख़रीद ली या मैंने कोई फैक्ट्री ख़रीद ली, तो लोग आते हैं जी, हम कहते हैं जी मैंने इन्वेस्टमेंट की। सो जनरली तो ठीक है, लेकिन इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको इन्वेस्टमेंट नहीं लेंगे, इसको इन्वेस्टमेंट नहीं कहा जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल आपने ठीक सुना, इसको इन्वेस्टमेंट नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? इन्वेस्टमेंट इज़ बेसिकली व्हाट एल्स, इसको लिख लें जी, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एडिंग द एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल। जो मुल्क का जो कैपिटल है उसमें एडिशन हो तो उसको इन्वेस्टमेंट कहते हैं। लेट सपोज 10 दुकानें थी, मैंने एक दुकान कंस्ट्रक्ट कर दी, नई बना दी, एक फैक्ट्री नई इस्टेब्लिश कर दी, नो दिस इज़ इन्वेस्टमेंट। लेकिन अगर एक फैक्ट्री पहले से चल रही थी और मैंने वो ख़रीद ली,
तो इसको हम इकोनॉमिक्स में इन्वेस्टमेंट नहीं कंसिडर करेंगे। उसकी वजह ये है कि वो तो ऑलरेडी फैक्ट्री है। अब वो मिस्टर ए इज़ रनिंग इट और मिस्टर बी इज़ रनिंग इट, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है मुल्क को। आपको इंडिविजुअल तौर पे शायद पड़ रहा है, लेकिन मुल्क को फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मुल्क को फ़र्क तब पड़ेगा जब एक फैक्ट्री आप लगा दें नई, एक आप नई दुकान खोल लें, मीन्स नया 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 बिजनेस सेटअप करें। सो व्हेन यू ऐड समथिंग दैट इज़ बेसिकली कॉल्ड एज दी इन्वेस्टमेंट। इसमें क्या क्या चीज़ें जी, बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट है, स्पेंडिंग ऑन द प्लांट एंड इक्विपमेंट है, आपने प्लांट लिया, नई मशीनरी मंगवा ली, नया प्लांट मंगा लिया, नई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर ली, तो ये सारी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। रेजिडेंशियल फिक्स इन्वेस्टमेंट, घर तामीर करना, बेशक आपने अपने लिए तामीर किया है, रहने के लिए तामीर किया है, उसको भी हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं इकोनॉमिक्स में। ठीक है जी, आप कहेंगे ये तो मेरे पर्सनल यूज़ के लिए, हाँ जी है पर्सनल यूज़ के लिए, बट इट हैज़ समथिंग हैज़ बीन एडेड इन द एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल, तो इकोनॉमिक्स में हम इसको रेजिडेंशियल फिक्स इन्वेस्टमेंट कहते हैं। और इसी तरह इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट होती है, चेंज इन द वैल्यू ऑफ ऑल द फर्म्स इन्वेंट्री। लास्ट ईयर हमारा ओपनिंग बैलेंस था, लेट सपोज 10,000 यूनिट इन्वेंट्री थी हमारे पास, और एंडिंग में हमारे पास 11,000 है, तो इसका मतलब है 1,000 हमने और भी ऐड कर दी, तो ये 1,000 हमारी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। अब इन्वेस्टमेंट कैपिटल में क्या फ़र्क है जी? कैपिटल इज़ वन फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन एट एनी गिवन मोमेंट द कंपनी और द इकोनॉमी हैज़ अ सर्टेन लेवल, जबकि इन्वेस्टमेंट क्या इज़ स्पेंडिंग ऑन न्यू कैपिटल। ये जो मैंने बात शुरू में की थी, ये उसी की एक्सप्लेनेशन है। कैपिटल जो मौजूद है, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट क्या है? एडिंग स्पेंडिंग ऑन द न्यू कैपिटल, नया कैपिटल बढ़ाने के लिए, उसको हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। अब जैसे मिसाल के तौर पे 2016 में इकोनॉमी के पास 500 बिलियन का कैपिटल था, 2016 के दरमियान 37 बिलियन और इन्वेस्ट हुए, और एट द एंड ऑफ 2017 हमारे पास जो कैपिटल है वो 537 बिलियन का है, जबकि इन्वेस्टमेंट हमारी हो जाएगी 37 बिलियन की। इस साल की इन्वेस्टमेंट जो होगी वो होगी 37 बिलियन। ठीक है जी। अगला था जी जी, यानी सी और आई हमने डिस्कस कर लिया। अब था जी। जी इज़ वॉट? जी इज़ ए गवर्नमेंट स्पेंडिंग, यानी वो पैसा जो गवर्नमेंट स्पेंड करती है, खर्च करती है सैलरीज़ के ऊपर और मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के ऊपर, जितना भी पैसा खर्च करती है वो सारा भी हमारा जीडीपी का हिस्सा हो जाता है। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये, जो आपको रेड कलर में नज़र आ रहा है, कि इसमें ट्रांसफ़र पेमेंट इंक्लूड नहीं होती, एक्सक्लूड होती हैं। नो व्हाट इज़ ट्रांसफ़र पेमेंट? इंश्योरेंस पेमेंट हो गई, पेंशन्स हो गई, ये गवर्नमेंट का ख़र्चा तो हुआ, लेकिन इसको हम जी में काउंट नहीं करते, क्योंकि वो ख़र्चा फिर उधर सी में जाके डबल हो जाएगा, तो हमारी फिर जो काउंटिंग है वो फिर डबल काउंटिंग हो जाएगी नेशनल इनकम की। सो इसलिए जो है इसमें पेंशन्स वगैरह या इंश्योरेंस पेमेंट्स वगैरह जो गवर्नमेंट करती है अपने एम्प्लॉयज़ को, वो काउंट नहीं होती। सैलरीज जो पे करती है वो इसमें काउंट हो जाती है। सो बिकॉज दे डू नॉट रिप्रेजेंट स्पेंडिंग ऑन दी गुड्स एंड सर्विसेज, उसके अगेंस्ट कोई सर्विसेज जनरेट नहीं हो रही। लास्ट है जी नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट का मतलब है एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। ये लेट सपोज हमारी एक्सपोर्ट जो हैं वो 5 बिलियन की हैं और हमारी इम्पोर्ट जो हैं वो फॉर एग्जांपल 7 बिलियन की हैं, तो इसमें हमारे पास -2 का फिगर आ जाएगा। ठीक है, तो वो फिर हम उसको उसमें इक्वेशन में हम उसको लिख देंगे। और अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा हैं या इम्पोर्ट्स कम हैं तब हमारे पास कोई पॉजिटिव फिगर आ जाएगा, लेकिन बहरहाल हम यहाँ पे हम नेट करके फिगर लिख लेते हैं। So now we can sum up all these things. Now what is GDP? GDP is C plus I, means consumption plus investment plus government spending plus net export. इसको हम तो वैल्यू ऑफ गुड्स एंड टोटल आउटपुट भी कहते हैं, और इसको यूँ भी लिख सकते हैं कि एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। कैसे? यानी सी पे जो खर्चा हुआ है, जो इन्वेस्टमेंट की मद में खर्चा हुआ, जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग की मद में खर्चा हुआ, और जो नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट का मतलब है एक्सपोर्ट देखें चली गई हमसे, जो हमने प्रोड्यूस तो किए थे लेकिन वो चली गई। ठीक है, और वो यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। और जो इंपोर्ट्स हैं वो हमारी हैं ही नहीं, वो तो हमने प्रोड्यूस नहीं की, वो तो बाहर से आई हैं, तो हम उसमें से माइनस कर लेते हैं। तो एक्सपोर्ट हमारी जो थी लेट सपोज 1,000 बिलियन की थी, और इंपोर्ट जो है वो लेट सपोज 800 बिलियन की है, तो यहाँ पे 200 बिलियन ऐड हो जाएंगे। सो व्हाट इज़ इट? लेट्स कंक्लूड इट। इट्स एन इम्पॉर्टेंट वर्सटाइल कॉन्सेप्ट। क्या करता है जी? ये जीडीपी मेजर करता है नेशनल इनकम को, आउटपुट को, मुल्क में कितनी इनकम को भी मेजर कर सकता है, आउटपुट से भी इससे मेजर हो सकती है, एक टोटल एक्सपेंडिचर भी मेजर हो सकता है, या इसको हम यूँ भी कह सकते हैं द सम ऑफ द वैल्यू एडेड एट ऑल द स्टेजेस ऑफ इन द प्रोडक्शन ऑफ द final goods and services. Thank you very much ji, and hope the concept is clear. If there is any confusion and query, you can ask for more through emails, through Facebook, YouTube. You can contact me anytime, anywhere, by using any means. और क्या कहते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह GNP को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।